नमस्ते डियर स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए जून 2024 कैसे रहेगा। ओके, शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर एक लाइक ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज़। शेयर नहीं भी कर रहे हो तो अगर आप अपने तक लाइक नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी आपको पता चलता रहेगा, और सब्सक्रिप्शन तो फ्री ही है वैसे भी। सो डियर स्कॉर्पियोज, आई ऑल्सो वांट टू क्लैरिफाई वन मोर थिंग कि लोग यूजुअली पूछते हैं कि सनसाइन के हिसाब से देखना है वीडियो, मूनसाइन के हिसाब से वीडियोस देखना है। सी आई मस्ट से कि यहाँ पर मैं सनसाइन के हिसाब से रीड कर रही हूँ। ओके, अगर आपको आपकी मूनसाइन पता है, जैसे आपकी स्कॉर्पियो है सनसाइन और आपकी मूनसाइन फॉर एग्जांपल टॉरस हो गई, तो जो भी है आपकी मूनसाइन, आप दोनों के हिसाब से अगर दोनों वीडियोज़ देख लोगे तो उससे आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। या फिर कुछ महीनों में आप एक से रेजोनेट करने लगोगे तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। सो इट्स ऑल अप टू योर डियर स्कॉर्पियंस। ट्राई करके देखो आपको कैसे अच्छा लगता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। अभी देखते हैं कि आपके लिए जून क्या लेकर आया है। सो स्कॉर्पियोज, व्हाट आई एम सीइंग हियर इज कि आप बहुत दिनों से पेशेंटली कोई चीज़ के लिए वेट कर रहे थे जो क्रैक नहीं हो रही थी, मे बी आप किस एनवायरनमेंट में भी जो फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ काम जॉब में हो तो वहाँ पर आप कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे, कुछ कंप्लीशन के लिए वेट कर रहे थे, टास्क के लिए जो हो नहीं रहा था बहुत दिनों से, कुछ नया टास्क के लिए वेट कर रहे थे, आ नहीं रहा था, सामने से कुछ डिलेज हो रहे हैं, बट यू आर लाइक एट द सेम टाइम व्हाट आई एम सीइंग इज़ ये जो है डिलेज तो है ही है, लेकिन आप साथ ही साथ अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे थे, है ना। जो आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे थे ये डिले से, और अभी भी कर रहे हो आप। इनफैक्ट ये जो डिलेज है ना, आप उसमें से कुछ ना कुछ जो चैलेंजेस है, जिस वजह से काम नहीं हो रहे हैं, तो उस क्या है ये, क्यों है ये ऐसे, आप अपने आप से लर्न करने की, अपनी लाइफ से जो फेस आपका चल रहा है ना, तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड दिस वॉट एवर यू हैव लर्न, ये है ना जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। ओके, because the next thing what I am seeing in the month of June is you are going to have something coming into your life. Some financial benefit is going to happen in this month, and I'm seeing कि आपकी लाइफ बहुत फैमिली लाइफ में आपको ज़्यादा फैमिली लाइफ इज़ गोइंग टू बी ब्लेस्ड। आई मीन सब एक अच्छा माहौल बन सकता है फैमिली में, और सम फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट है आपकी फैमिली में। मे बी आपको कहीं से कोई इनकम या प्रॉपर्टी आपको आ सकती है, फैमिली मेम्बर की तरफ से आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है यहाँ पर फाइनेंशियली। जैसा हो गया अपने स्पाउस की वजह तरफ से कुछ हो गया, तो उनको कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, या फिर सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है जो पहले से पेंडिंग थी तो अभी वो क्लियर हुई है। सो समथिंग इज़ गेटिंग इनटू योर फेवर, या फिर किसी ने अपने प्रॉपर्टी मतलब फैमिली में कुछ प्रॉपर्टी इंक्रीमेंट हुई है। सो सम काइंड ऑफ मटेरियल बेनिफिट इज़ हैपनिंग टू यू फ्रॉम योर फैमिली साइड, व्हाट आई एम सीइंग हियर इन दिस मंथ, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, इट इज़ गोइंग टू हेल्प योर फैमिली ऑल्सो। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। आई एम ऑल्सो सीइंग कि बट हाँ, आप का फैमिली में स्टेटस भी थोड़ा कुछ स्कॉर्पियोज को ना, बिकॉज ऑफ सम थोड़ा कुछ रेस्ड बेनिफिट, आई मीन आपकी इनकम बढ़ सकती है, या फिर कुछ न्यू सोर्सेज बन सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स आपका जो स्टेटस है ना वो बढ़ेगा अपने फैमिली में। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि आपका स्टेटस, आपका लाइफस्टाइल बदल सकता है बिकॉज ऑफ सब मटेरियलिस्टिक बेनिफिट। अगर फैमिली से नहीं आ रहा, बाहर से आ रहा है, तो उस वजह से आपका कुछ लाइफस्टाइल, आपका सोसाइटी स्टेटस, सोशल स्टेटस, ये आपका बढ़ सकता है। दैट कैन बी पॉसिबल हियर, बट आई एम ऑल्सो हैविंग दिस टावर हियर। ओके, there is something which is disturbing you, dear Scorpios. I don't know what is that, but on the ground level you are quite disturbed. इनकी अंदर से बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो यहाँ पर।
मे बी आई इन अदर वेज इफ़ वी सी, आपके बहुत सारे जो लिमिटिंग बिलीव्स थे, यू सी, आपके लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से हम ज़्यादातर कभी फंस जाते हैं, तो उस वजह से हम उसमें ही जूझते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। सो मे बी दे आर गोइंग टू ब्रेक, okay, this month, as see, this is what an amazing thing, अगर ये हुआ ना तो that is going to be an amazing thing for you. Maybe with some Scorpios that can happen, or maybe I'm seeing कि there is something जो आप self doubt कर रहे हो यहाँ पर, ओके, आप अपने कॉम्पिटेंसीज पे डाउट कर रहे हो और आप चाहते हो कि फिर से उसके ऊपर रिवर्क करना, और इतना डाउट कर रहे हो कि आप चाहते हो कि मतलब आप उसके ऊपर एक्सपीरियंस रहकर भी शायद अगर आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, या फिर आपका स्किल सेट है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, आप बहुत ही अच्छे हो, बट स्टिल आपको अभी यहाँ पर अपने ऊपर वो डाउट रहेगा। ओके, सो आप डाउट की वजह से क्या है, यहाँ पर आप डिले हो सकता है, और अपने खुद के डाउट की वजह से, अपने खुद के ऊपर डाउट करने से अपनी कैपेबिलिटी आप क्या है नहीं पहचान पा रहे हो, सो दैट विल अगेन डिले द प्रोग्रेस ऑल्सो, राइट। काम आने से और काम करने में और ये सब उसमें ना सब डिले हो सकता है। सो अंडरस्टैंड दिस डियर स्कॉर्पियोज कि व्हाट यू आर बेस्ट विथ, दीज आर योर स्ट्रेंथ्स। ये जो है ये अगेन आपके कुछ लिमिटिंग बिलीव्स है जिस वजह से आपको ये सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा है। सी वी हैव 6 ऑफ वैंड्स एनर्जी यहाँ पर, एंड वे विच इज़ गिविंग मी कि क्लियरली मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत डाउट कर रहे हो अपने ऊपर कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, और अगर ये सामने वाले के ऊपर भी इफ़ेक्ट हुआ, आगे वाले के ऊपर, तो वो आपको काम कैसे देगा फिर? वो आपके ऊपर विश्वास करके सामने आ रहा है, आगे आ रहा है कि आपको उसके साथ काम करे, बट अगर आप इतना डाउट क्रिएट करोगे तब वो आगे से कैसे आप ट्रस्ट रखेगा फिर, जब खुद अपने आप को हम अपने आप पर बिलीव नहीं करेंगे तो आगे वाला कैसा बिलीव करेगा, है ना। सो आपको यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के ऊपर काम करिए प्लीज़। वी ऑल्सो हैव पेज ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी विच इज़ टेलिंग मी कि आप ज़्यादा फोकस्ड रहोगे काम को लेकर। यस, आप फोकस तो रहोगे अच्छी तरह से काम को लेकर, आप बहुत ही इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा रहेगी, और आप डिटेल में कोशिश करोगे समझने की और कैसे करना है, प्लानिंग करोगे यहाँ पर कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स एनर्जी है अबाउट द एनवायरनमेंट, और ये एनर्जी ना आपको डोर्स ओपन कर रही है आपके एक्सपेंशन के लिए। अगर हम देखेंगे फाइनेंशियली या फिर अपने कैरियर वाइज, तो 3 ऑफ वैंड्स एनर्जी इज़ एक्चुअली यहाँ पर आपको डोर्स ओपन कर रही है कि आप अपना काम एक्सपैंड करो। अगर आप जॉब में हो तो आपको ओवरसीज से, बाहर से भी प्रॉस्पेक्ट्स आ सकते हैं, या फिर कहीं और से अच्छी जगह से प्रॉस्पेक्ट्स मिल सकते हैं आपको, या फिर आप खुद अपने कंपनी के थ्रू आपको बाहर भेजने का ओवरसाइट के लिए, तो फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। यहाँ पर आप बिजनेस में हो तो यहाँ पर ओवरसीज से आपके कनेक्शंस अच्छे बनेंगे, और उस वजह से और ज़्यादा आपका कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं, वहाँ से बिज़नेस बढ़ सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रहने अगर आप हो तो उसमें बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है बिज़नेस ग्रोथ का। सो व्हाट आई एम सीइंग इज़ यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। द थिंग इज़ नाउ यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ, यू शुड हैव योर स्ट्रेंथ। आपको अपने ऊपर हिम्मत नहीं खोना है, अपनी हिम्मत बनाए रखना है और अपने ऊपर यकीन करना है। आप कोशिश करिए, वो बिल्कुल हो सकता है, ये आपसे पॉसिबल है ये, क्योंकि यहाँ आप ये समझ रहे हो कि सामने वाले से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपके, हाँ, क्योंकि आपके पास वो कैपेबिलिटी है, तो क्यों ना ले एक स्टेप चलिए, आप बेबी स्टेप्स लीजिए आप एटलीस्ट, तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा डियर स्कॉर्पियोज, अगर हम पूरा देखेंगे। ओके, सो ठीक है, हम देखते हैं कि आपके लिए एनर्जी क्या लेकर आई है ये महीना।
अरे वंडरफुल, सी डोर टू वैल्यू, वाज़न्ट आई सेइंग कि यहाँ पर है, यहाँ पर ओपन हो रहा है डोर आपके लिए फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए। यहाँ पर डायरेक्ट यही कार्ड आया है, हमारी एनर्जी है आपकी यहाँ पर कि आपको न्यू प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर जो ग्रोथ होनी है आपकी न्यू प्रॉस्पेक्ट से, आपको ये ग्रोथ मिलेगी यहाँ पर। ओके, शुरू हो जाएगी यहाँ जून में ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स यहाँ पर। ऑलराइट, सो ये देखिए आपके लिए मैसेज क्या है, चलिए वो भी मैं रीड कर लेती हूँ। Oh my God, doubt. I was telling this कि self doubt है यहाँ पर। Offering all to the divine doesn't mean negativity never arises, but you can say, free me from this prison of doubt. I cast this burden to you. Show me your will and restore me to faith and confidence. Isn't it so spot on dear Scorpios कि देखो हम देख ही रहे हैं कि हम यही सब समझ रहे हैं कि हम खुद के ऊपर डाउट कर रहे हैं कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, या फिर हमारे सामने जो आ रहा है हम उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं। सो दिस कार्ड्स क्लियरली टेल्स यू, डायरेक्ट मैसेज है ये आपको कि आपको ये डाउट नहीं करना है। ओके, आपको अपने आप को फ्री करना है। स्टार्ट प्रेइंग फॉर दिस एंड आई थिंक यू नेवर नो कब कैसा वंडर्स हो सकते हैं, राइट? ऑलराइट देन, आई थिंक वंडरफुल रीडिंग, इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। इतना अच्छी तरह से बैठा है हमारा रीडिंग अभी यहाँ पर। ओके, सो बताइए आप कमेंट्स में लिखकर कि आपको ये कैसे लगी ये रीडिंग। मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है अब की बार, तो प्लीज़ लिखकर बताइए कि आपको ये कैसे लगी इस महीने की रीडिंग, ये न्यू पैटर्न आप कितना रेजोनेट कर रहे हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और आई विल ऑल्सो से कि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को हीलिंग रिक्वेस्ट है तो वो भी मुझे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे डिटेल्स जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।